अजमेर वार्ड 43 में जरूरतमंद लोगों के लिए विधायक कोष से आवंटित की गई राशन सामग्री को भाजपा प्रत्याशी की दुकान पर रखवाने की वजह से विरोध खड़ा हो गया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए वार्ड पार्षद काजल यादव और स्थानीय क्षेत्रवासियों ने बताया कि अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल की विधायक राहत कोष से आवंटित की गई राहत सामग्री के दौरान पहले वार्ड के शिवनगर क्षेत्र को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया था, लेकिन वार्ड पार्षद के विरोध पर इस क्षेत्र से ऐसे जरूरतमंद परिवारों की सूची मांगी गई जिनके राशन कार्ड भी बंद हो चुके हैं। इस पर वार्ड पार्षद ने उन्हें 40 जरूरतमंद लोगों की सूची सौंपी, लेकिन इस बार भी विधायक कोष से सिर्फ 20 लोगों के लिए राशन सामग्री के कूपन आवंटित किए गए हैं और इन लोगों को दूसरी दुकानों से जाकर सामान लेने की बात कही गई है, जबकि नियम अनुसार विधायक राहत कोष से राशन सामग्री का आवंटन राशन डीलर की दुकान से ही किया जाता है। विधायक द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशन सामग्री को राशन डीलर की दुकान पर रखने की बजाय भाजपा प्रत्याशी बीनू पंकज पटेल की दुकान पर रखवाया गया है, जिसका समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस संबंध में जब बीएलओ हेमलता यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी ड्यूटी राशन की दुकान पर ही लगाई गई है, लेकिन राशन विक्रेता ने उनसे कहा है कि उसकी दुकान पर जगह नहीं होने की वजह से उसने राशन सामग्री दूसरी दुकान पर रखवा दी है, इसलिए वह दूसरी दुकान पर पहुंची है, लेकिन उन्हें लोगों के विरोध का कारण समझ नहीं आ रहा। जब उनसे राशन सामग्री की मात्रा के बारे में पूछा गया तो उन्हें इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। क्षेत्रवासियों द्वारा राशन सामग्री के आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही उनका कहना है कि यदि विधायक द्वारा राशन सामग्री का आवंटन किया गया था तो उसे भाजपा प्रत्याशी की दुकान पर क्यों रखवाया गया। यदि राशन डीलर की दुकान पर जगह नहीं थी तो उसे राशन सामग्री पार्षद को सौंपनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में माहौल गरमाया हुआ है। आज यहाँ वार्ड 43 में नानकी पैलेस के सामने विधायक कोष से राहत सामग्री अनीता बदेल दी जा रही थी, जिसमें हमने 40 लोगों को, जरूरतमंद लोगों का नाम दिया था, लेकिन आई वो 20 और आई भी भाजपा प्रत्याशी के घर पर। ऐसा क्यों? ये या तो किसी राशन डीलर के पास जानी चाहिए थी वो कि आप अपने स्तर पे अपने गरीब लोगों को दीजिए, या फिर किसी हमारे पार्षद के पास में आनी चाहिए थी कि हम आप अपने स्तर पे, क्योंकि हमको भी पता है कि कौन गरीब जनता है अपने वार्ड में, कौन नहीं है। आप अपने मन से किसी को दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, किस क्वालिटी दे रहा है, ये कुछ भी पता नहीं है। और ये बीजेपी प्रत्याशी के घर पर ही क्यों, वो अपनी दुकान से ही क्यों? या तो फिर ये पार्षद है, या तो फिर हम ये बोले। तो यही हमारा विरोध है कि या तो अपने काम की पूरी जानकारी हमें दे, या फिर हमें अपना सहयोग दे, हमें अपने साथ ले। हमने 40 के नाम दिए थे कि 40 बहुत ज़्यादा, वैसे तो 40 भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। वहाँ 5000 लोग का वार्ड है, तो सब लोग गरीब है। अभी किसी के पास में रोजी रोटी नहीं है। फिर ऊपर से हमने फिर भी 40 करे, उन्होंने बोला 10-15, फिर भी 40 करे और उन्होंने दिए अभी 20 का राशन। फिर वो हमारे हाथ में भी नहीं आता है, किसी राशन के पास में भी नहीं जाता है। वो बीजेपी की जो प्रत्याशी रही हुई है बीनू पंकज पटेल जी, उनके घर पर जा रहा है, वो अपने स्तर पर बंटवा रहे हैं। तो या तो आपने झुंझुना पकड़ा दिया पार्षद होने का नाम हमारे को, तो क्या है, या तो नाम टैग भी आप उन्हीं को दे दीजिए कि यही है। फिर अपने खास आदमी को राशन दे रहे हैं, ये बिल्कुल अपने स्तर पे दिया जा रहा है। अब हमको जब पता ही नहीं किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो हम क्या बोले। फिर हमारे ना किसी जानकारी में है कि किसको दिया जा रहा है। बीएलओ मैम से बात करी तो उनको ऊपर से ऑर्डर आता है कि भाई आपको राशन सामान देना है। उनको भी नहीं पता है कि भाई कि कहाँ पर सामान है, कितना सामान है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन हमको तो हमारे अपने काम से अवगत कराया जाए, जिससे हम आप लोगों के साथ में मिलकर काम कर सकें। बस इतना पूछना है। देखिए, आज वार्ड नंबर 43 में जो विधायक कोष की तरफ से जो राशन सामग्री दी जा रही थी कोरोना महामारी को लेकर, उसकी तरफ से आज पार्षद काजल यादव वार्ड नंबर 43 के नेतृत्व में यहाँ की सारी जनता और जो ज़रूरतमंद लोग थे, पार्षद की तरफ से विधायक को, पहली बात तो जब पहले जो राशन सामग्री बटी उसमें पूरा जो शिव कॉलोनी का क्षेत्र है, एक भी परिवार का नाम नहीं लिया। मैडम के विरोध करने के बाद, पार्षद मैडम के विरोध करने के बाद करीब 40 परिवार ऐसे ज़रूरतमंद निकल के आए जिनको राशन सामग्री मिलनी थी, जिनका राशन कार्ड बंद था। उन लोगों की सूची हमसे मांगी गई, हमने वो सूची उपलब्ध करा दी। सूची उपलब्ध कराने के बाद आज 20 लोगों को ही मात्र टिकट दिया गया, कूपन दिया गया 20 लोगों को मात्र, जबकि 40 लोगों को देना था। चलिए 20 लोगों को भी मान लिया। अब उनको ये बोला गया कि 20 लोगों को आपको जाना है परचूनी की दुकान पर, जबकि डीएसओ से ये आदेश है कि राशन सामग्री जो भी विधायक कोष से आ रही है, क्योंकि सरकार की चीज़ है, तो वो राशन की दुकान जो है आसपास की, वहाँ से वितरण होगा। लेकिन पर्सनल किसी जो यहाँ से वार्ड 43 से भाजपा की प्रत्याशी रही, उनकी दुकान है, उनके घर से ये राशन सामग्री बांटी जा रही है, जो कि सीधा भ्रष्टाचार उत्पन्न करती है और ये बताती है कि विधायक की जो
जो अपना मामला चल रहा है और अपने लोगों को पुरस्कृत करने का जो ये कार्रवाई चल रही है। साफ साफ आप देख सकते हैं दुकान के अंदर सारे कट्टे पड़े हैं विधायक कोष के, जबकि ये सारे कट्टे जो भी सामग्री बांटी जानी चाहिए वो जो राशन की दुकान से बंटनी चाहिए थी। यहाँ BLO मैडम भी खड़ी है, BLO मैडम कह रही है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं, यहाँ पर कैसे सामग्री आई, ये ऐसे कह रहे हैं, जबकि BLO की ड्यूटी तो राशन की दुकान पे होनी चाहिए। तो ये किस तरह का खेल चल रहा है। पूर्व में भी हमने शिकायत दी, नगर निगम को कहा हमने कि भाई हमारे पार्षद फंड से आप पैसा ले लीजिए और आम जनता को जिनके राशन बंद हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको सुविधा दें, लेकिन नगर निगम से भी हमको कोई सुविधा नहीं मिली। अब विधायक कोष से जो सामग्री आ रही है वो भी सिर्फ अपने अपने लोगों को बांटी जा रही है, जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंच ही नहीं रही है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग चलें शिव कॉलोनी जैसे क्षेत्र में, जहां पर चद्दरों के मकान में लोग रह रहे हैं, कच्ची बस्ती है, मोडिया भैरू नाम का क्षेत्र है, वहाँ इतने लोग परेशान हैं जिनको राशन सामग्री की ज़रूरत है। लेकिन ये जो राशन सामग्री 20 लोगों के लिए मात्र आई है, उसमें भी ये शक्ल देख देख के राशन दे रहे हैं कि नहीं तेरे को देंगे, तेरे को नहीं देंगे। ये सीधे सीधे गुंडागर्दी चल रही है। और मैं विधायक मैडम से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, मैडम इस तरह के कार्यकर्ताओं को ऐसी जिम्मेदारी न दें जो कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से न कर पाएँ। सर, मेरी ड्यूटी राशन की शॉप पर इस पैकेट्स को वितरण करने की लगी हुई थी। मैं यहाँ पर टाइम से आई तो मुझे इन्होंने बताया, जो राशन डीलर हैं, कि मेरी शॉप पर जगह नहीं है तो पैकेट्स यहाँ है। तो सर मैं यहाँ आ गई, लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं। कौन सी दुकान है, क्या आपकी ड्यूटियाँ लगनी चाहिए या? सर मेरी ड्यूटी राशन की शॉप पर थी, जैसा कि राशन डीलर ने बोला। अब ये पैकेट्स यहाँ पर किसके ऑर्डर से आए हैं मुझे नहीं, इस चीज़ की मुझे कोई जानकारी नहीं। राशन की दुकान जब बंद थी सर मैं गई, राशन की दुकान खुली हुई थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी शॉप पर जगह नहीं है ये पैकेट्स वितरण करने की। हेमलत है।